हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। अभी आरजीपीवी ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये न्यू टाइम टेबल ऑफ द सेकेंड मॉक टेस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन दिया है। उसके डेट्स के बारे में, कब किनका होगा, बी फार्मा और पॉलिटेक्निक तीनों के डिफरेंट डेट्स और टाइम टेबल जो भी है उसके बारे में बताया है। और फिर उन्होंने कंप्लीट जो प्रोसीजर होगा मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने का, और साथ ही साथ क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, वो सब कंप्लीट भी एक बार उन्होंने बताया है। तो वन बाय वन करके मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ जो भी इसमें दिया हुआ है। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको रेगुलरली आरजीपीवी अपडेट्स मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं इस चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। नाउ मैं अब आप लोगों से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसका जो डेट है एग्जामिनेशन का, वो 17th और 19th ऑफ अगस्त है। ठीक है, बीच में 18th को नहीं है, जो कि पहले इंस्ट्रक्शन में, लास्ट मॉक टेस्ट के इंस्ट्रक्शन में बोला गया था कि 17th या 18th को होगा। बट यहाँ पे अब फाइनल जो डेट आया है वो 17th और 19th को है। ओके, अब पहले उन्होंने इंजीनियरिंग वालों का टाइम टेबल बताया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 17 अगस्त को 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच सीएस वालों का होगा। 11:30 से लेके 12 बजे के बीच में आपका एमई और सिविल का होगा। 1 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में आईटी और ईसी वालों का होगा। एंड 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में जितना भी ब्रांच है एफटी एंड ऑल सभी का होगा। ठीक है, तो ये था इंजीनियरिंग वालों का टाइमिंग क्या होगा मॉक टेस्ट देने का। ओके, नेक्स्ट है आपके फार्मेसी वाले का। फार्मेसी वाले का उन्होंने बोला है कि टाइमिंग 4 से लेके 4:30 बजे के बीच में होगा, इवनिंग में। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबका। फिर उन्होंने डिप्लोमा वालों का जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों का 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और टाइमिंग जो रहेगी सिमिलरली रहेगी सीएस वालों का सुबह मॉर्निंग में 10 से 10:30, मैकेनिकल और सिविल वालों का 11 11:30 से लेकर 12, और आईटी एंड सीएस का 1 से 1:30 के बीच में। एंड जितने भी ब्रांच बचते हैं उनका 2:30 बजे से लेकर 3 बजे। आई थिंक ये जो टाइमिंग अलग अलग किया गया है ये नेटवर्क सर्वर जो है क्रैश करने के इशू से, बिकॉज फर्स्ट मॉक टेस्ट में आप सबने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट सही से नहीं दे पा रहे थे, किसी का क्वेश्चन इशू था तो किसी का कुछ। तो दैट्स वाई सर्वर एक साथ में जैम ना हो जाए, दैट्स वाई आरजीपीवी ने अलग अलग टाइमिंग सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टाइम दिया है। ठीक है, आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन है उनका। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को परेशानी कम होगी। ठीक है, एटलीस्ट टेक्निकल इशू नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन फॉर कैमरा यूजेज आफ्टर एंटरिंग द ओरिजिनल एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्रोम ब्राउजर पे होगा, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि कैंडिडेट के पास वेबकैम वाला डिवाइस होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो या तो फिर सेलफोन हो या फिर टैब हो, बट उसमें वेबकैम यानी या तो फ्रंट कैमरा होना चाहिए। ओके, थर्ड में उन्होंने ये वाला एरर आ रहा था शायद से, कुछ जो है सेट जो स्मार्टफोन के हैं उनके साथ जो इनका प्लेटफॉर्म है कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो वैसे लोग जिनके पास आईफोन है, अगर आपका आईफोन पिछले मॉक टेस्ट को सपोर्ट कर रहा तो ठीक है, नहीं तो आप इस बार दूसरा कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप का जुगाड़ कर लें। नेक्स्ट फिर उन्होंने बोला कि एड्रेस ऑफ एग्जाम पोर्टल इज यूनिक फॉर एवरीवन। ये एक नया चीज़ है इसमें। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए अलग अलग पोर्टल बना गया है एग्जामिनेशन देने का, और पोर्टल जो होगा इस टाइप में होगा, rgpexam.in/enrollment और /key। ठीक है, और ये वाला जो इनरोलमेंट नंबर है ये आप सबके पास होगा, सभी को ये जनरेट हुआ था सेकेंड मॉक टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, जो कि 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में था। नेक्स्ट है, जैसे ही आप अलाउ कैमरा करेंगे तभी जाके आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, फिर उन्होंने एग्जामिनेशन प्रोसीजर बताया। ठीक है, ये तो था कैमरा यूज करने का प्रोसीजर। अब उन्होंने एग्जामिनेशन प्रोसीजर बताया कि कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप अपना यूनिक यूआरएल जो है इसको ओपन करेंगे और सबमिट डीओबी, अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये आप सबमिट करेंगे सिस्टम आपका चेक करेगा रिकॉर्ड से, और आपका नाम, करंट आईडी के साथ एंड टाइम टेबल, पेपर कोड, ये सब कुछ जो है शेड्यूल के साथ वहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा।
ठीक है। उसके बाद आपको कैमरा परमिशन देना होगा। नेक्स्ट फिर आपको सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है और सभी को टिक करना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट मॉक टेस्ट में करना पड़ा था। फिर आपको कैप्चर फाइनल फोटोग्राफ, फिर आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसको मैच किया जाएगा किससे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने दिया था और साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड वाले फोटो से भी, तीनों फोटो से आपको मैच कराएगा वो। मॉक टेस्ट जो आपका स्टार्ट होगा वो आपके शेड्यूल्ड टाइम पे ही होगा, ठीक है। बिकॉज लास्ट मॉक टेस्ट में क्या हुआ था कि एग्जामिनेशन 11:20 में, अगर 11 से था तो 11:20 में भी स्टार्ट हो रहा था, तो टाइम टेबल थोड़ा मिसमैच हो रहा था। बट इस बार क्या होगा, जो शेड्यूल टाइम है उसी टाइम पे मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा और उसके बाद सबमिट द एग्जाम एंड फीडबैक प्रोसेस आपका चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है रिगार्डिंग द लॉगिन एंड सबमिशन फॉर मॉक टेस्ट, ठीक है। कैसे आपको लॉगिन करना है और कैसे आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप मॉक टेस्ट जो है स्मार्टफोन और टैबलेट को भी थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आपके पास एटलीस्ट 3G कनेक्शन होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है ऐसा प्लेस चुने जो कि थोड़ा जहाँ पे शोरगुल ना हो और एग्जामिनेशन, रियल एग्जामिनेशन वाला फील ही लाए, ठीक है। और फिर उन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में कुछ बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का होगा जो कि 1 मार्क का होगा, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का होगा जो कि आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो होगा आपका जनरल इंजीनियरिंग का रहेगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, ओके। और आपके उसमें 5 जो क्वेश्चन होंगे वो फीडबैक से रिलेटेड होंगे, तो ओवरऑल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में जो है आपका 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा एमसीक्यू, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप मोबाइल फोन वाले हो तो आप क्वेश्चन मैप देखने के लिए व्यू ऑल बटन आपको दबाना पड़ेगा और आपका सबमिशन भी व्यू ऑल बटन के बाद ही होगा, ठीक है। सिंपल लैपटॉप वालों का तो यहाँ पे क्वेश्चन मैप आ जाता है कौन से क्वेश्चन क्या है, बट मोबाइल वालों को क्वेश्चन मैप जो है व्यू ऑल करने पे दिखेगा। फिर उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ मॉक टेस्ट के बारे में बताया, ये आपका 30 मिनट्स का होगा लाइक द अर्लियर। और फिर उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर जो है मॉक टेस्ट के लिए वो वेबसाइट पे आना होगा, ओके। और सिमिलरली लास्ट मॉक टेस्ट की तरह बॉटम राइट में, मतलब यहाँ पे आपका टाइम दिखेगा और यहाँ पे आपका वार्निंग काउंट डिस्प्ले होगा। और वार्निंग काउंट जो होगा वो कब दिखेगा, अगर आपने ब्राउजर टैब को चेंज किया या तो फिर उसको मिनिमाइज किया या तो फिर कैंडिडेट कैमरा से बाहर गया, कैमरा के फ्रेम से बाहर गया, या आपके कैमरा में मल्टीपल फेसेस दिखाई दिया, या अगर आपने मोबाइल का होम स्क्रीन प्रेस किया, ठीक है, तो उस केस में आपका वार्निंग काउंट होगा, ओके। फिर उन्होंने बोला कि आप जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप कैमरा को स्टॉप नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो वो क्या करेगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। बिकॉज रेगुलर इंटरवल पे, यहाँ पे देखो रेगुलर इंटरवल पे जो है कैमरा आपका पिक लेके चेक करता जाएगा कि सेम पर्सन एग्जामिनेशन दे रहा है या नहीं, ठीक है। और फिर उन्होंने ये लैपटॉप वालों के लिए बताया कि अगर किन्हीं में एंटीवायरस इंस्टॉल है, बहुत सारे केस में क्या होता है अगर आपके में स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस हो तो वो कैमरा का एक्सेस जो है नहीं देता है जल्दी, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर किसी में है तो वो जो है पहले से अपना कैमरा एक्सेस गूगल क्रोम में जाके कर लें। फिर उन्होंने बोला कि स्टूडेंट को एडवाइज नहीं है कि कोई भी हैट्स, कैप्स या तो फिर ईयर प्लग्स एंड ऑल पहने, ये तो लास्ट वाला ही इंस्ट्रक्शन है। फिर उन्होंने बोला कि पोर्टल विल ऑटो सबमिट जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा, एंड देन फिर उन्होंने बोला है कि एग्जाम विल रीस्टार्ट वंस सबमिटेड फाइनली, ठीक है। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद एग्जामिनेशन आपका फिर से स्टार्ट नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट है वो अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं, मतलब ABCD में से अगर कुछ चेंज करना हो तो वो क्वेश्चन पे जाके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोला है कि सेकेंड मॉक टेस्ट है वो कंपलसरी है, ठीक है। एग्जैक्टली डिजाइन एज पर फाइनल एग्जाम, जैसा फाइनल एग्जाम होगा आपको उसी तरह डिजाइन किया गया है इसको। और ये उनका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जाकर आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल जो भी उन्होंने सेकेंड मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अभी इंस्ट्रक्शन दिया है और टाइम टेबल बताया है, क्या कब कैसे होगा उनका मॉक टेस्ट सभी का, ठीक है। तो होप ये क्लियर होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, ओके। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।